हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला मात्र 2 मिनट में याद कर लेंगे। लेकिन इसके पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ डिफ्रेंसिएशन का। उसको मैंने मात्र 2 सेकंड में सारे डिफ्रेंसिएशन की फार्मूला 7 जन्मों तक याद करवा दिया हूँ। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, पूरी का पूरी समझ में आ जाएगा एकदम बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले वो वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का, यानी कि डिफरेंशिएशन का ये अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब समझते हैं, उल्टा होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का। चलिए भाई, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अब कितने बच्चे को कंफ्यूजन होगा, भाई ये उल्टा सुल्टा सर क्या बता रहे हैं। तो मैं समझा देता हूँ। मान लिया जाए मेरा नाम राम है, यानी भगवान का नाम राम था, और राम भगवान की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, सीता नाम था। तो अगर ये पति हो गए और ये पत्नी हो गई, समझिएगा, तो हम तो ऐसे कह सकते हैं ना कि राम भगवान की पत्नी कौन, तो सीता। तो दूसरी बात में कोई पूछेगा कि सीता के पत्नी कौन, तो राम भगवान। तो मतलब वहाँ भी वही चीज़ पूछेगा, सेम। मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राम भगवान की पत्नी कौन, तो कहोगे सीता। तो कोई उलट के पूछेगा कि सीता के पति कौन, तो राम भगवान। तो सेम ऐसा ही रिश्ता इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में होता है। तो मैं बारीकी से एक एक बात को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर कट आगे समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। पहली बात मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज कि एक्स का समझिएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। मेरी बातों को समझिए फिर से। एक्स का इंटीग्रेशन नहीं, मैं आपसे पूछूं एकदम आसान सा भाषा में, तो कैसे मैं कर दूं। चलिए उल्टा सीधा करके मैं लिखता हूं। देखो, आपसे पूछेगा सबसे पहले कि 1dx, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समझिएगा। तो ये जो ऐसा वाला सिंबल है, इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी इंटीग्रेशन 1dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये होगा x प्लस सी। अब बच्चे बोलेंगे सर x प्लस सी, बहुत ठीक है। तो अब वीडियो अगर देखेंगे तो मैं उसमें समझाया था डिफरेंशिएशन में कि x का dc 1 होता है, x का dc 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। याद करने का तरीका कि तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, ये जो तुम्हारी एक्स है वो कैसी है, नंबर 1 है, यानी जहां भी हमको 1 दिखेगा तो यानी x, तो x का क्या हो गया 1। और जो बच्चे डिफरेंशिएशन का वीडियो देखे उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि सर x है, इसका डीसी यानी 1 होगा, तो यानी 1 का इंटीग्रेशन x होगा। क्लियर है ना, एक बात तो क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात समझाते हैं, फिर धीरे धीरे सारी बातें जब 1-2 बात बीतेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आपसे ये पूछेगा कि 1y(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस सी। जो बच्चे डिफरेंशिएशन का वीडियो देखेंगे उसको मैं बताया था कि ये जो लोग हैं, लोग बोले तब पीपल, मर्द लोग, जो लोग हैं बहुत गिर चुके हैं, यानी जो एक से यहाँ देखो था बगल में, वो कहाँ गिर गया है, नीचे, यानी बटा में आ गया है। तो x log x का डीसी क्या हो जाएगा, 1/x। मैंने पढ़ा था कि log x का डीसी 1/x होता है, लेकिन ये तो ये इंटीग्रेशन है, तो यानी उल्टा होगा। जैसे मैं बगल में लिखता हूं कि log x का डीसी होता था 1/x। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर 1/x के इंटीग्रेशन बोलिए ना सर, तब 1/x का log हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ उल्टा हो जाता है, विशेष कुछ नहीं होता है। चलिए तीसरा फार्मूला की मैं जिक्र करता हूं। तो तीसरा फार्मूला था e के पावर x। तो e के पावर x का क्या होता था, तो बउआ रे e के पावर x का dc भी होता था e के पावर x प्लस सी। अच्छा जी, तो e के पावर x मतलब e बोले तो ऐसन, ई बोले तो ऐसन यानी ऐसा, तो ऐसा का डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता था, माने ई का ई होता था, तो इंटीग्रेशन में भी ई का ई होगा।
अब कितने बच्चों को लग रहा सर इस सी को चीज जोड़ते जा रही है, तो आप बड़ा बेईमानी कर रहे होंगे। तो बाबू मैं सी का मतलब जब प्रॉब्लम करवाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल याद करना है तो सब में सी लगा रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉब्लम में आगे क्लियर करवा दूंगा। 3 फार्मूला तो मेरे पास क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं था। अब फार्मूला नंबर मैं चौथे की बात करता हूं कि चौथा फार्मूला कैसे मैं क्लियर करूंगा। देखिए, तो चौथा फार्मूला जो है वो ऐसा होगा कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मेरे भाई डीसी में क्या होता था ना, पावर में एक घटता था, तो ये उल्टा है उसका, तो इसका 1 जुटेगा पावर में। और जो काम ऊपर होगा सेम काम क्या होगा, नीचे होगा, प्लस में सी। यही चीज होता है, यानी कि x के पावर n का कोई डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछेगा तो डिफरेंशिएशन में एक पावर घटता था, इसमें एक पावर जुटेगा, एकदम उल्टा है और कुछ नहीं है। सपोज मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं क्या हो जाएगा। जो मान लिया जाए आपसे ऐसा पूछेगा कि x के पावर 9 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। x का x वहां पावर में एक जुटता था, यहाँ एक घटता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ एक जुट जाएगा, यानी 9 1 10। थोड़ा सा बच्चों जैसा लिख दूं, चलो भाई आप मेरे लिए बच्चे ही हो, कि 9 + 1 पावर में एक जोड़ दिए, और जो काम पावर के ऊपर किए हैं सेम काम पावर के नीचे हो जाएगा, और प्लस में सी। यानी इसको हम सुंदर सा शब्दों में क्या लिख सकता हूं कि x के पावर 10 बटा 10 अब प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। यानी बस इसमें एक जोड़ देना है, तो 9 1 10, और जो ऊपर आएगा सेम बटा में लिख देना है, ठीक है ना। बाकी कुछ बातें मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा ना तब वहां से क्लियर कर दूंगा, फिलहाल तो मुझे फार्मूला याद करना है। तो यहां तक तो बातें क्लियर हो गई है। और फार्मूला नंबर 5 भी आते हैं। 5 क्या होगा, जैसे आप जानते थे कि साइन x, तो साइन x का आप डीसी क्या जानते थे, कॉस x। तो यहां इंटीग्रेशन पूछा है कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x प्लस सी। याद कैसे करते हैं, वो तो हम रिश्ता पहले से जानते थे कि एस जो है, एस माने सुधरल और सी माने कमीना, तो सुधरल के दोस्त कौन, कमीना। बात तो क्लियर है जी, सुधरल का दोस्त कौन, कमीना। यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। अब माइनस प्लस का लॉजिक है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा जी। देखिए डिफरेंशिएशन में जो यहाँ सी से स्टार्ट होता था वो निगेटिव होता था, लेकिन इंटीग्रेशन उल्टा है, तो जो अगर इंटीग्रेशन में सी से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो जस्ट उसका अपोजिट है, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बड़ी बात थी नहीं, मतलब वो बड़ा भास्ट चीज है जो टेंशन लेना है। मैं कोई बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं, पहले पढ़ चुके हो। अब tan x का डीसी क्या होता था, तो बचपन में मैं पढ़ाया था, यानी डिफरेंस, बचपन समझ रहे हो ना, प्री नर्सरी में मैं पढ़ाया था कि tan x का जो डीसी होता था वो सेक होता था, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो गौर से थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। उसके बाद तो मान लिया जाए यहाँ पे कि सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, tan x प्लस सी। इसको भी जैसे बचपन में हमने याद किया था कि टी, तो टी बोले तो टंटानमा, और टंटानमा का सेकैया कस के हुआ था, यानी टंटना रहा था, ज्यादा बोल रहा था, तो उसको सेकैया हो गया था। तो इंटीग्रेशन में मैं कैसे याद करूंगा, जैसे ही देखूंगा मैं बगल में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ एस है, एस माने सेकैया हो गया, इसका पीट के जो सेकैया करता है ना, पिटाता है, तो सेकैया किसका हुआ भाई, तो कहेंगे सर टी का हुआ था, टी बोले तो टंटनमा का हुआ था, टुनटुनमा का हुआ था। तो जैसे यहाँ एस देखेंगे, ओ सर सेकैया हुआ है किसका, टंटनमा का,
ठीक है ना, या टुनटुनमा का। 8 नंबर में इसी बात को मैं ऐसे करता हूँ। 8 नंबर में भी एक फार्मूला था कि सर सेक एक्स इंटू tan एक्स, देखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका क्या होगा, ये सारी फार्मूले बात है। तो इसका हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। ये तो पहले से भी आपको पता था कि कोई पूछेगा सेक एक्स का डीसी क्या होता था, तो होता था सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो सिर्फ इस बार डीसी ना पूछ के उलट के पूछ देगा, मैंने इन्हें डीसी नहीं करके इधर उलट के क्या पूछ देगा, इंटीग्रेशन। तो सिंपल समझिएगा कि जब देखो तो सेक यानी कि सेकइयो वाला आदमी और टुनटुनमो दोनों एक ही साथ आया हुआ है, इसका मतलब दोनों का दोस्ती हो गया। तो दोनों देखो ना, सेकने के बाद टी के साथ दोस्ती हो गया। तो कब दोस्ती हुआ, जब ये सेकैया हो गया था, पिटा गया था। यानी कह सकते भाई कि सर सेक एक्स का डीसी होता था सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो बोल सकते हो कि सर उल्टा है, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। कोई बड़ी बात थी नहीं यार। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छे से तुम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा डीसी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देख लो, अच्छा सर जी ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ सी है, तो जाहिर से बात है डीसी में अगर सी से स्टार्ट होता था निगेटिव, लेकिन एरा में सी से स्टार्ट होगा था पॉजिटिव। और कॉसेक का क्या होता था, कॉट होता था, कॉट एक्स प्लस सी। तुम लोग बहुत बचपने से जानते हो, क्या जानते हो, कॉट एक्स प्लस सी जानते हो ना बहुत अच्छे से। एक मिनट बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ध्यान देना क्या गलती हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ कॉसेक का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कैसे रे बउआ, अरे भाई तुम इधर थोड़ा सा समझ लो ना दूसरी भाषा में, कितने अच्छे से समझाए थे मेरे प्यारे भाई कि जो कॉट एक्स का जो डीसी होता था वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था। तो जब यहाँ उल्टा करना है तो ये वाला बात जो डैश है ना ये इधर आ जाता है, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक ना, बस उसी का उल्टा है, कोई बड़ा चीज है नहीं। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप मुझे बताइए कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, तो पता होगा आपको कि माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अरे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। मैं आपसे अगर पूछता कि बोलो कॉसेक का डीसी क्या होता है, इसका कॉसेक का डीसी क्या होगा, तो तुम कहता था ना कि हाँ सर माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता था, कॉट एक्स। तो बस उलट के मैंने बातें बोल दी है, कौन सी बड़ी बात बोली है, कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस सी। बस यही तक तो बातें थी, एकदम आराम से, कोई बड़ा बात था नहीं। यानी इसमें क्या था भाई, ए के पावर एक्स का, तो ए के पावर एक्स, इस पे मैं क्या करूं, एक फार्मूला लेकर बना दूं। चलिए एग्जांपल ले लेता हूं, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि मान लिया जाए 3 के पावर एक्स dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं है का, तो जैसा था वैसा लिख दो। तो 3 के पावर एक्स इंटू लॉग, यहाँ देखो a था नीचे तो ये लिखा था, आपके पास 3 है तो 3 लिखिए, प्लस सी, ई आंसर हो गया आपका। चलिए अगले फार्मूला की ओर मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा 2 4 10 फार्मूला डिस्कस कर लेगा ना, आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए ये फार्मूला फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं, बेसिक फार्मूला, इसके बाद मैं सेकंड फार्मूले का पार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों, लव यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, थैंक यू।